जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम को डिस्कस करेंगे, जिसका दूसरा नाम क्या है, थेल्स थ्योरम भी है। बीपीटी बीपीटी कहते हैं, बीपीटी थ्योरम कहते हैं, और इसी का दूसरा नाम है थेल्स। थेल्स द्वारा दिया गया था, इसलिए थेल्स थ्योरम भी कहते हैं इसको, ठीक है ना। बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम, इतना तो अगर आप इस वीडियो में आए हो तो आपको इतना तो पता ही होना चाहिए, इस चीज का ज्ञान है आपको, इसका मतलब है ना। तो इसके बारे में थोड़ी सी बात क्या है, क्या कह रहा है बीपीटी थ्योरम, क्या कहना चाहता है, इसके बारे में देख लेते हैं भाई, ये क्या कहना चाहता है। सबसे पहले कह रहा है इफ अ लाइन, एक लाइन है, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल, वन साइड ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल है जैसे ये रहा ट्रायंगल, दिस, इसके पैरेलल एक लाइन है, इसके पैरेलल तो ये होगी लाइन, ठीक है। मान लो ए बी सी है एक, अब इसके पैरेलल एक लाइन है, दिस इज पैरेलल है, ये पैरेलल है इसके, ये वाली लाइन, ये पैरेलल है, पैरेलल, ये वाली लाइन इसके पैरेलल होगी कि नहीं होगी। मान लो इसको डी और ई कह देंगे, डी ई पैरेलल टू बी सी होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, है ना, क्योंकि पैरेलल दिख रही है। इसमें स्टेटमेंट में भी ये कहा जा रहा है कि पैरेलल है, क्या है, पैरेलल है। और क्या कह रहा है, इंटरसेक्ट अदर टू साइड, अदर टू साइड को इंटरसेक्ट करें, कहां पे इंटरसेक्ट करें भैया, देख लो कहां पे इंटरसेक्ट करें, इस वाले पॉइंट पे, और दिस इज इस वाले पॉइंट पे, ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, ठीक है। इंटरसेक्ट करें टू साइड को, और डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, अलग अलग पॉइंट, पॉइंट कौन से हो गए, डी और ई। मैं थ्योरम को अच्छे से थोड़ा सा बता पा रहा हूं, अभी मैं इसको शब्दों में फिर प्रूव दूंगा, पहले मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि स्टेटमेंट क्या कह रहा है। फिर उसके बाद अदर साइड डिवाइड इनटू सेम रेशियोज, सेम रेशियोज, इसका मतलब क्या कह रहा है, सेम रेशियोज क्या है, जो डी ए डी है ना और डी बी है, ए डी डी बी का रेशियो, ए डी अपॉन में डी बी का रेशियो जो है, रेशियो मतलब फ्रैक्शन, ए ई के रेशियो और ई सी के रेशियो के बराबर है, ई सी ये बराबर है, अगर ऐसा कह रहा है तो। अभी तक आपको सारी बात समझ में आई, स्टेटमेंट में क्या कहने की कोशिश कर रहा है, बस। अब क्वेश्चन नहीं है, ये थ्योरम को प्रूव करेंगे, कैसे करेंगे देखते हैं भाई। यहां तक हमें मोटा मोटा आइडिया मिल गया है कि क्या करना है, क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ये प्रूव कैसे होगा। तो हमने ले लिया भाई, एक ट्रायंगल ले लिया, पहले गिवन मानते हैं, गिवन दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, गिवन है, गिवन में लेते हैं, लेट ए बी सी एक ट्रायंगल है, ये रहा ए बी सी एक ट्रायंगल है, एंड डी ई पैरेलल टू बी सी है, डी ई पैरेलल टू बी सी है, यहां तक बात समझ में आई। और फिर उसके बाद क्या कह रहा है, प्रूव में क्या करना है, प्रूव में क्या कहने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है एक लाइन है जो वन साइड के पैरेलल है, मैंने पैरेलल वाली स्टेटमेंट दे दी ट्रायंगल के, और फिर उसके बाद इंटरसेक्ट करता है डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, दो अदर अलग अलग साइड है, इस डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ये भी बता दिया मैंने। और फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि उनका रेशियो प्रूव करना है, इक्वल है कि नहीं है, इनका रेशियो इक्वल है कि नहीं है, सेम रेशियो में है कि नहीं है। तो हमें प्रूव क्या करना है भाई, प्रूव देख लेते हैं भाई। प्रूव हमें करना है ए डी अपॉन में बी डी, ए डी अपॉन में डी बी, ठीक है, इक्वल्स टू ए ई अपॉन में ई सी, ए ई अपॉन में ई सी, हमें प्रूव करना है। यहां तक बात समझ में आई, इतनी बात प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्या करेंगे बेटे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में दो तीन चीजें करेंगे, कंस्ट्रक्शन इतना ध्यान रख लेंगे भाई। इस फिगर में क्या है, जैसे अभी हमने ले लिया ये वाली फिगर है, इसमें जैसे ये फिगर है ले लिया हमने अलग, और एक यहाँ पे, तो मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, जो क्या है ई एन है, क्या है ई एन है या एन ई,
परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर किस पे है, एडी बोल दो या ए बी बोल दो, बात एक ही है। तो मैंने जो ड्रॉ करा है ना, जो ड्रॉ कर रखा है एन ई या ई एन ई एन ई एन ड्रॉ करा है परपेंडिकुलर टू ए डी, या ए बी भी कह सकते हैं, ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी भी कह सकते हैं, सेम ही है, ये एक ही लाइन है। और इसके बाद मेरे बच्चे, इसके बाद एक चीज और है, मैं और क्या परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, इधर से भी ड्रॉ कर दूंगा परपेंडिकुलर। ये क्या है, एम है, दिस इज एम, और ये क्या है, बी सी। तो जो डी एम है, डी एम परपेंडिकुलर टू ए ई एंड डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी। और क्या हमने ड्रॉ करा है, हमने ड्रॉ ये भी करा है, इन दोनों को ज्वाइन करा है, डी ई डी सी और बी ई को भी ज्वाइन करा है, ज्वाइन डी ई ये वाला, इसको ज्वाइन करा है, और एंड बी ई को भी ज्वाइन करा है, डी सी, डी ई नहीं है, डी सी है, एक मिनट, डी मैंने यहाँ पे डी सी और बी ई को ज्वाइन करा है। क्या तक बात समझ में आ रही है? इस फिगर को सेम टू सेम यहाँ पे है, मैंने जानबूझ के ऐसे फिगर रखा ये वाला बना के पहले ही रखा ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिलता रहे क्या क्या काम कर रहे हैं। इतना तो हमें पता चल गया, इतनी बातें हमें यहाँ से जानकारी मिल गई, मैंने क्या क्या इस फिगर में करा है, एक फिगर ड्रॉ करी है और क्या क्या बातें करी, इतनी तो बात आपको समझ में आ रही है बीपीटी में। बहुत अच्छी थ्योरम है। और मैं बता देता हूं, अगर क्लास 10th की बात की जाए ना, क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम में सीबीएसई में सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, तो आप ऑलमोस्ट डन मान लो, 100% आने की चांसेस है, 99 में ले लेता हूँ, 100% तो नहीं बोलता लेकिन 99% चांस है, हर एग्जाम में आता हुआ क्वेश्चन दिखता है ये मुझे। ठीक है, मैंने अभी कम से कम बच्चों के 25 से 30 टेस्ट ले लिए होंगे, बोर्ड मॉक टेस्ट लिए होंगे मैंने बोर्ड के एग्जाम के, और मैं उस बेस पे ही बता रहा हूँ, कम से कम इतने क्वेश्चन इतने टेस्ट में लगभग 25 में से 22 टेस्ट में दिखे हैं, 22 टेस्ट में दिखे हैं, 22 टेस्ट में दिखे हैं। तो आप इस चीज को ध्यान रखो। तो मैं थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा बातें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इसकी महत्वता को जानो, इसकी इंपॉर्टेंस को जानो। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं क्वेश्चन को फोड़ते हैं भाई, थ्योरम को समझते हैं। अब थ्योरम में क्या है, थ्योरम में क्या कह रहा है कि भाई अब अपना प्रूफ निकाल दो भाई, प्रूफ करना शुरू कर दो। तो मैं प्रूफ देता हूं भाई, प्रूफ देखो भाई, प्रूफ अब मैं ले लेता हूं कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई ट्रायंगल ले लिया मैंने, ए डी ई कहां पे है देख लो, ए डी ई, इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस क्या होगा, एरिया होता है ट्रायंगल का फॉर्मूला हमने सीखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है कि नहीं होता, ये होता है, बिल्कुल होता है, यहां तक आपको पता ही होगा, ये बात तो पता ही है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हाफ क्या है, हाफ तो हाफ ही हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा, अगर मैं इस बेस पे देखता हूं, बेस क्या है, ए डी, और हाइट कितनी है, ई एन हाइट है। यहां तक बात समझ में आई। अब फिर उसके बाद मैं आ जाता हूं, एक और ले लेता हूं, एरिया ऑफ इस वाले ट्रायंगल में, कौन सा ट्रायंगल देखना जो मैं लिखूंगा, ये रहा, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की बात करूं मैं, डी ई बी, इसमें भी वही फॉर्मूला होगा, हाफ इंटू बेस क्या है, बेस क्या है, बेस क्या होगा भाई, डी बी, और हाइट क्या होगी, हाइट। अब एक बात बताऊं, थोड़ा सा ध्यान देना, जिसको थोड़ा बहुत आता है मैं उसको बता देता हूं, जब ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ऑब्ट्यूज एंगल जब भी बनेगा तो
ऑब्टयूज ट्रायंगल जब भी बनेगा तो वहां पे हाइट कौन सी ली जाती है, ये वाली हाइट ली जाएगी, ये परपेंडिकुलर हाइट ली जाएगी। तो इसकी हाइट कौन सी हो जाएगी, कौन सी हाइट हो जाएगी, देखो भाई कौन सी हाइट हो जाएगी, हाइट कौन सी होगी बच्चे बताओ, हाइट ये वाली हो जाएगी, दिस इज हाइट ये वाली। और ये कौन सी लाइन है, ई एन, कौन सी लाइन है, ई एन, कौन सी लाइन है, ई एन, ई एन। यहां तक बात समझ में आई, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब मैं क्या करूंगा, इनको डिवाइड कर दूंगा। अगर मैं डिवाइड कर देता हूं दोनों को, इधर डिवाइड करा और इधर भी डिवाइड करा, तो क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएंगे, हाफ हाफ कैंसिल आउट हो गया और ई एन कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास में क्या होगा, ए डी अपॉन में डी बी बचा है, ए डी अपॉन में डी बी बचा हुआ है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है, यहां तक बात समझ में आ गई। ऐसे ही हम इस फिगर को क्लियर करते हैं क्योंकि हमने ड्रॉ करते रखा था। अब इसके बाद क्या हो जाता है बच्चे, ध्यान से देखो, फिर वही ट्रायंगल लेंगे लेकिन इस बार अलग तरीके से। एरिया क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, ए डी ई सेम ऊपर वाला ए डी ई, इसका क्या होता है फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस, इस बार कौन सा लेंगे, ए ई ले लिया मैंने, बेस क्या ले लिया, ए ई, और इंटू हाइट क्या हो जाएगी, हाइट ये हो जाएगी, हाइट ये, दिस इज बेस ये ए ई और हाइट डी एम, ठीक है। अब इसके बाद एरिया, अब इस वाले हाइट पे इस वाले ट्रायंगल में आ जाते हैं, कौन से वाले ट्रायंगल में, दिस ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल में DEC में, कौन से वाले में, ट्रायंगल DEC में ले लेते हैं। हाफ बेस क्या है, EC और हाइट क्या है, हाइट क्या होगी, DM, हाइट क्या है, DM। इसको भी डिवाइड कर देंगे भाई, इसको भी डिवाइड हमने कर दिया, दिस इज डिवाइड, हाफ हाफ कैंसिल आउट हो गए, DM कैंसिल आउट हो गए, क्या बचा, AE अपॉन में EC। अब मैं इनको कंपैरिजन कर सकता हूं, एक बात लेकिन मैं और भी लिखूंगा, एक बात और लिखूंगा बच्चे, क्या लिखना है ये तो पहली इक्वेशन ले लिया इसको हमने, और दिस इज दूसरी इक्वेशन, और यहां पे मैं लिखूंगा ट्रायंगल कौन सी, ये वाला ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल DEC इक्वल है कौन से वाले ट्रायंगल के, इस वाले, इसके इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB, ये दोनों इक्वल है। क्यों है, इसके पीछे रीजन है, बोथ आर सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, सेम बेस और सेम, देखो सेम बेस है इन दोनों ट्रायंगल का सेम बेस है कि नहीं है, देख लो यहाँ पे बेस इनका दोनों दोनों ट्रायंगल का, ये रहा। अगर ये ट्रायंगल बना रहा हूं मैं, ये वाला ट्रायंगल बना रहा हूं, तो इनके बेस कौन से हैं, बेस आधार क्या है, आधार ये वाला है, अलग अलग दिखाई दे रहा है, आधार ये है, बेस ये है, दिस इज बेस, DE बेस है सेम, और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, सेम पैरेलल लाइंस के बीच में, पैरेलल लाइंस क्या है, इनके बीच में ही ये दोनों ट्रायंगल है। तो जब ऐसा होता है तो इनका एरिया इक्वल होता है, इनका क्या होता है, एरिया इक्वल होता है। तो ये कौन सा है, थर्ड पॉइंट आ गया। तो मैं लिखूंगा, दिखाई दे रहा है यहाँ तक प्रॉपर, बिल्कुल, तो लिखूंगा फ्रॉम, यहां लिख देता हूं, फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड से, थर्ड का कंपैरिजन इक्वेशन का करूंगा, ध्यान से देखो। अब देखो भाई, मैं क्या लिख सकता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल DC दिसंबर, इसके बराबर होगा ये वाला और ये वाला आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल, क्योंकि ये दोनों
ये जो ट्रायंगल था ना यहाँ पे, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल इक्वल आ गए, तो मैं लिख सकता हूं कि ए डी किसके बराबर है, ए डी बी डी का रेशियो किसके बराबर है भाई साहब, इसके बराबर इसी। तो फाइनलाइज आंसर देना है, तो आपको फाइनलाइज आंसर में क्या लिखना पड़ेगा, इसका मतलब हैंस 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 लिखेंगे ए डी अपॉन में डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन में ई सी है। प्रूव्ड हो गया। यहाँ तक बात समझ भाई। सबसे पहले मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने बहुत आराम से इस थ्योरम को समझाने का प्रयास करा है। सबसे पहले मैंने एक ट्रायंगल ले लिया, सबसे पहले मैंने क्या ले लिया, ट्रायंगल। अब ज्यादा अच्छे से समझाऊंगा मैं एक एक चीज को, और इसमें समझाने का ज्यादा रहेगा, क्योंकि ब्रीफ देखना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पूरी एक्सरसाइज इस पे डिपेंडेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं भाई, सबसे पहले मैंने एक ट्रायंगल ले लिया, जैसे जैसे स्टेटमेंट में कहा है कि एक लाइन है और एक ट्रायंगल के पैरेलल, तो मैंने एक ट्रायंगल ले लिया जिसका नाम है ए बी सी, जिसका नाम है ए बी सी, हमने ले लिया ये वाला ट्रायंगल, और डी ई पैरेलल है इसके। यहां तक बात समझ में आ रही है, डी ई पैरेलल है इसके। अब फिर उसके बाद मैंने कंस्ट्रक्शन से दो चीजें करी है। एक चीज क्या करी है, एक तो यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्शन से क्या लिया, परपेंडिकुलर लिया, और एक यहाँ से परपेंडिकुलर ले लिया मैंने। यहाँ तक बात समझ में आई, परपेंडिकुलर ले लिया, और फिर उसके बाद मैंने इसको ड्रॉ भी करा है, ज्वाइन करा है, डी सी और बी ई को ज्वाइन करा है मैंने, डी सी और बी ई को ज्वाइन करा है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब फिर मैंने ये सारे ट्रायंगल को उठा लिया। कौन कौन से ट्रायंगल का पहले कंपैरिजन करा है, देखो ये वाला ट्रायंगल का एरिया निकाला और इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकाला, मैंने निकाल लिया, इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के डिवाइड करा और हमारे पास में ये आया, प्राप्त हुआ। यहाँ तक बात समझ में आई। अब फिर उसके बाद मैंने क्या करा, इसके बाद मैं इस वाले ट्रायंगल का, फिर से इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकाला, कौन सा, इस वाले ट्रायंगल का ए डी ई का ट्रायंगल का एरिया निकाला, ए डी ई दूसरे कलर से करते हैं, लाइट वाले से, कौन से, ए डी ई का एरिया निकाला, और फिर उसके बाद एक ट्रायंगल और है, इसका एरिया निकाला मैंने, और आपस में उसको डिवाइड करा। ये वाले जो पीले पीले वाले लाइन जा रही है, मैं बार बार इसके ऊपर ओवरलैप कर रहा हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। मैं इसको डिजाइन ही कर देता हूँ पूरा। इनका एरिया निकाला, इनका एरिया निकाल दिया, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। इनका एरिया निकाला, एक बार इसका एरिया निकाला, डिवाइड करा, और एक बार इसका एरिया निकाला, उसको डिवाइड कर दिया। तो भाई साहब हमारे पास में ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब दूसरी इक्वेशन से मैंने एक चीज और देखा है, यहाँ पे नोटिस करा है, एक चीज नोटिस और क्या करा है बच्चे, यहाँ पे मैंने क्लास 9th में पढ़ा था, जब भी कोई चीज किसके बीच में हो, सेम पैरेलल लाइंस के बीच में हो, दो ट्रायंगल क्या हो, सेम पैरेलल लाइंस के बीच में हो, दो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में हो, और क्या, सेम बेस हो, दो ट्रायंगल सेम पैरेलल लाइंस के बीच में हो और सेम बेस हो, ये ट्रायंगल है। दो ट्रायंगल कौन से, एक ये वाला ट्रायंगल है और एक ये वाला ट्रायंगल है, और बेस सेम हो, तब क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ये लाइन है, हमें इन तीनों इक्वेशन से ये पता चला कि ये आपस में इक्वल है, यहां से मैंने ये प्रूव कर दिया। ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो आपको थ्योरम समझ में आया, ठीक है। इसके बाद कन्वर्स ऑफ बीपीटी पे देखेंगे, बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया गया है, ठीक है ना।